Hello friends, good morning all of you. Myself Sweta and I am your English teacher. Dear students, today I will teach you English. Now start our class. Students, आज मैं क्लास 4 के लिए चैप्टर 4 लेकर आई हूँ इंग्लिश का। और आप लोग का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का है, FA1 का सिलेबस। तो आप लोग को मैं कंप्लीट करा दूंगी। आज चैप्टर 4 जो है वो कथकली है। कथकली क्या होता है? तो एक वो ट्रेडिशनल जो क्या है, एक डांस फॉर्म है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कथकली? कथकली क्या है? तो कथकली इज अ फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा विच ऑर्गेनाइज्ड इन केरला ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। कथकली जो है वो एक डांस फॉर्म है जिसको केरला में स्टार्ट किया गया था 17वीं शताब्दी में, यानी 17th सेंचुरी से उसको स्टार्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज उसको किया गया था। ये जो डांस फॉर्म होता है एक ड्रामा टाइप से होता है। ठीक है, द वर्ड कथकली कॉम्बाइंस टू मलयालम वर्ड्स। कथकली जो है वो 2 मलयालम वर्ड्स को कॉम्बाइन करके बना हुआ है, यानी कि 2 मलयालम वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। तो वो 2 मलयालम वर्ड्स कौन कौन सा है? तो एक कथ एंड कली। ठीक है, कथ एंड कली। तो कथ मीन्स क्या होता है? स्टोरी, कथा। देखो कथा में हिंदी होता है ना कथा, तो स्टोरी, और कली मीन्स प्ले। ठीक है, दस कथकली इज एन आर्ट फॉर्म इन विच एक्टर्स प्ले आउट ए स्टोरी। और ये जो कथकली होता है एक आर्ट फॉर्म है जिसको जो एक्टर्स जो होते हैं वो एक स्टोरी को प्ले करते हैं। डांसर्स विथ painted faces and decorative costumes enact stories from popular Indian epics like the Mahabharata and the Ramayana। तो इसमें जो डांसर्स होते हैं, जो कथकली जो डांस फॉर्म जो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसका जो डांसर जो लोग होता है तो वो लोग क्या करते हैं? अपने फेस को पेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे पेंट किया हुआ है फेस को ये लोग। ठीक है, तो ये लोग अपने फेस को क्या करते हैं? पेंट करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? कॉस्ट्यूम्स यानी ड्रेस होता है, वो लोग स्टोरी के जैसा स्टोरी रहता है वैसा ही वो लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं। और जैसे इंडियन कल्चर का देखा जाए तो आपका महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो उसको ले लीजिए एग्जाम्पल में। तो वो लोग उस हिसाब से, जैसे महाभारत में अगर वो लोग किसी का रोल करते हैं, किसी कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए कि कोई राम का रोल किया। ठीक है, तो आगे अभी मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को कि 5 टाइप का कथकली का जो मेकअप होता है, 5 टाइप का वो लोग रोल करते हैं, कॉस्ट्यूम होता है उस टाइप का। अगर किसी किंग का करना हो तो अलग कॉस्ट्यूम, अलग मेकअप उसका होता है, अलग पेंट करते हैं फेस को। अगर किसी एविल का, किसी राक्षस का, किसी मतलब अलग अलग, किसी लेडीज का करेंगे, वोमेन का करेंगे, तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको अभी पढ़ेंगे। कथकली इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट। कथकली जो है वो 5 फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट का कॉम्बिनेशन है। क्या क्या चीज़ का है? तो लिटरेचर का है, म्यूजिक का है, पेंटिंग और मेकअप का है, एक्टिंग का है, डांस का है। तो ये पांचों चीज़ को मिला करके ये लोग क्या करते हैं? अपना परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, एक कथकली डांसर नीड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। कथकली डांसर को बहुत सारे कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, स्किल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ टू प्रिपेयर फॉर हिज हर रोल। और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मेल ही रोल करते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलकर उसको रोल करते हैं, उसका रोल करते हैं। और इनको फिजिकल स्ट्रेंथ की, इनको स्किल मीन्स कौशल की, और कंसंट्रेशन, कोई चीज़ को ये लोग करते हैं। तो ये नहीं कि वो लोग अपने मुंह से बोल करके जैसे कि कर दिए, बता दिए किसी चीज़ को। जैसे हम लोग अगर कोई बात बोलते हैं तो हम लोग अपने क्या चीज़ अपने मुंह से बोलेंगे, बताएंगे किसी को, और सामने वाला सुन करके समझेगा। लेकिन इसमें जो होता है एक ड्रामा टाइप से होता है, जो इशारों में ज़्यादातर ये जो स्किल होता है वो क्या चीज़ होता है? फेस का जो मेकअप होता है ना, फेस का कंसंट्रेशन होता है, कैसे आँखों से किसी चीज़ को बयां करना, फेस के जो होता है उसका फेस से कैसे किसी चीज़ को बिना बोले फेस से
इशारों में कैसे किसी चीज़ को हम सामने वाले को समझाएंगे, तो ये चीज़ ये लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपना फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल और कंसंट्रेशन पे। ए डांसर ट्रेनिंग कैन लास्ट फॉर अराउंड 8-10 ईयर्स। इसमें जो डांसर को ट्रेनिंग दिया जाता है ये कम से कम 8 से 10 साल का ट्रेनिंग होता है। 8 से 10 साल ये लोग को लग जाता है। चिल्ड्रेन ऑफन स्टार्ट देयर ट्रेनिंग एट अ वेरी यंग एज। और चिल्ड्रेन को जब जो भी बच्चे जो है वो जब कथकली डांस सीखते हैं तो इनको सब बहुत मतलब छोटे से एज से ही इनको सिखाया जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सीखने में। इन कथकली द स्टोरी इज एक्टेड ओनली थ्रू गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट्स। इसमें जो होते हैं जैसे कथकली में इन कथकली यानी कि कथकली में जो इस स्टोरी को जो एक्ट किया जाता है, अगर कोई कहानी है अगर उसको हम लोग एक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन, हम आपको बताए थे इसके पहले कि ज़्यादातर फेस से ही बताया जाता है। तो फेस से क्या चीज़ का, जैसे हंसने का एक्सप्रेशन, कोई चीज़ को बताने का एक्सप्रेशन जो होता है वो लोग को बॉडी मूवमेंट, तो ये लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। So a Kathakali dancer needs perfect control over the facial muscles and express different type of emotions. कोई इमोशंस हुआ जैसे हंसना हुआ, रोना हुआ, किसी को खुश होना हुआ, तो ये सब चीज़ जो होता है ये लोग बोल करके नहीं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही बता देते हैं। अपने फेस पे कंट्रोल रहता है ये लोग को, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द, जैसे यहाँ देखिए, वाई इज द मेकअप सो डिफरेंट। मेकअप जो होता है अलग अलग डिफरेंट, हम बोले हैं कि अलग अलग, इसके पहले बताए थे कुछ देर पहले कि अलग अलग डिफरेंट टाइप का मेकअप होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कथकली इज इट्स एलिब्रेट मेकअप। तो मेकअप जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और अलग अलग मेकअप होता है। कथकली डांसर्स हैव मास्क पेंटेड ऑन देयर फेस विथ पेंट एंड राइस पेस्ट। और कथकली जो, जैसे देखिए यहाँ मेकअप हुआ है, ये अलग मेकअप है, ये अलग मेकअप है, तो जो ये लोग मेकअप करते हैं फेस पे, तो ये लोग क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं अपने फेस पे। क्या करते हैं, पेंट से और राइस का पेस्ट, यानी कि चावल को जो पीस करके जो उसका पेस्ट होता है तो उसको लगाते हैं ये लोग। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। और ये लोग डिफरेंट कलर का यूज करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। देयर आर 5 मेन रोल्स इन कथकली। कथकली में 5 मेन रोल्स किया जाता है। ईच रोल हैज़ अ स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम एंड मेकअप। और सभी रोल का एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम यानी ड्रेस होता है और एक मेकअप होता है। तो आइए हम लोग आप अभी पढ़ेंगे। एक पचा होता है, पचा जो मतलब बताया ना 5 टाइप का कथकली होता है। तो एक पचा होता है यानी द फेस ऑफ नोबल किंग लाइक रामा एंड लक्ष्मण आर डिपिक्टेड इन ग्रीन। यहाँ देखिए पचा यानी ग्रीन कलर का जो मेकअप होता है। तो द फेसेस ऑफ नोबेल किंग्स का यानी कि किंग्स का जब रोल किया जाता है, लाइक राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जैसे किंग का जब रोल किया जाएगा तो लोग कैसा मेकअप करते हैं, ग्रीन कलर का, ठीक है, आर डिपिक्टेड इन ग्रीन। तो ग्रीन कलर का वो लोग मेकअप करते हैं। तो इतना आप लोग जानिए, इतना आप लोग को समझना है कि पचा जो होता है वो ग्रीन कलर का एक मेकअप होता है फेस पे। ग्रीन कलर से वो लोग फेस को करता है। और जब ग्रीन कलर करता है तो क्या चीज़ का रोल करना रहता है, तो किसी राजा का रोल करना होता है, जैसे कि राम और लक्ष्मण मान लीजिए एग्जाम्पल है। उसके बाद कारी मीन्स क्या होता है, ब्लैक। द फेसेस ऑफ एविल कैरेक्टर्स लाइक सुपनखा आर पेंटेड ब्लैक। जैसे मान लीजिए किसी राक्षसी का, ठीक है, किसी मतलब निगेटिव रोल अगर करना हो तो वो लोग क्या चीज़ का मेकअप करते हैं, तो ब्लैक कलर से। एक होता है मिनुकू को क्या बोलते हैं, पॉलिश। ओमेन आर एंड रिलीजियस कैरेक्टर्स हैव शाइनी येलो फेस। ओमेन यदि किसी औरत का, ओमेन मीन्स औरत होती है, लेडी होती है, यदि किसी लेडी का रोल करना होता है तो वो लोग येलो फेस करते हैं, शाइनी येलो फेस, उसको पॉलिश बोलते हैं, ठीक है, मिनुकू। तो उस 3 ठो पढ़ा चुके हैं। अब थाडी क्या है, बियर्ड और जॉ।
देयर आर 3 kinds ऑफ थाडी। थाडी का जो कैरेक्टर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। लाइक हनुमान है, वो थाडी मीन्स क्या होता है, दाढ़ी। ये बियर्ड में, सॉरी, बियर्ड मीन्स, थाडी तो एक मेकअप है, और बियर्ड मीन्स क्या होता है, दाढ़ी होता है। कैरेक्टर्स लाइक हनुमान है वो वाइट बियर्ड, जैसे हनुमान जी का रोल करना हुआ तो वाइट कलर का बनाएंगे। एंग्री कैरेक्टर्स, अगर किसी एकदम गुस्सैले कैरेक्टर का रोल करना हुआ, जैसे दुशासन हुआ, या फिर और भी कुछ, मैंने मान लीजिए कि जैसे आप लोग निगेटिव कैरेक्टर का रोल जैसे करना हुआ, एकदम से एंग्री मैन का, काफ़ी गुस्से वाले रोल, ठीक है, तो तब हम लोग रेड मेकअप उस समय लोग करता है। एंड लॉन्ग बियर्ड, हंटर्स एंड रॉबर्स है ब्लैक बियर्ड्स। और बोले थे इसके पहले भी कि जब हम लोग निगेटिव रोल जब करना होता है तो ब्लैक बियर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। एक काथी होता है, काथी का मीन्स नाइफ। तो कैरेक्टर्स ऑफ रॉयल बर्थ हु आर एविल सच एज द डोमेन किंग रावण हैव ग्रीन मेकअप विथ रेड मार्क्स ऑन द चिक्स। जैसे अगर डोमेन किंग का रोल करना हुआ, ठीक है, तो जैसे रावण का रोल करना हुआ तो उस समय ग्रीन मेकअप होता है और रेड कलर का उस पर चिक्स पे मेकअप किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग का जो चैप्टर था, ठीक है, तो उसमें जो कथकली पढ़ाए हम, तो कथकली बताया कि डांस फॉर्म होता है जो 2 मलयालम वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक कथा और एक कली। कथा मीन्स कहानी, कथी, और कली मीन्स प्ले, ठीक है। तो हम लोग कहानी को प्ले करके बताया जाता है, और इसमें जो है वो बोल करके नहीं बताया जाता है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन से और इमोशन से बताया जाता है सामने वाले को स्टोरी, ठीक है। तो ये बता दिया 5 टाइप्स का होता है कि 5 टाइप्स का जब हम लोग करेंगे तो कौन कौन सा कैरेक्टर्स का रोल करेंगे तो कैसा मेकअप रहता है, और अब हम लोग उसके म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर म्यूजिशियन एंड सिंगर्स ऑन द स्टेज ऑफ accompany द डांसर्स। तो इसमें जो म्यूजिशियंस होते हैं और जो सिंगर्स होते हैं वो जो होते हैं डांसर्स को कंपनी देते हैं जाके स्टेज पे, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग्स यूज्ड फॉर कथकली इज अ मिक्स ऑफ मलयालम एंड संस्कृत। और उसका जो सॉन्ग होता है, गाना होता है जिसपे कथकली डांसर जो होते हैं वो अपने मतलब स्टोरी को, एक्ट को करते हैं, तो वो जो आपका सॉन्ग होता है वो मिक्सचर होता है मलयालम और संस्कृत दोनों का। द लीड सिंगर कंट्रोल द इंटायर शो विथ राइथमिक ड्रम बीट्स। और जो लीड होता है, जो लीडर होता है, जो सिंगर, वो क्या करता है, सबसे कंट्रोल करता है वो ड्रम बीट्स को। ड्रम बीट्स मीन्स क्या होता है, जो ढोल जो बजाया जाता है ड्रम बीट्स, तो उसका राइथमिक जो एक लय में जो होता है उसको वो कंट्रोल करता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रम्स लाइक द चेंदा एंड मंदलम accompany the male characters while the softer tone of the idaka accompanies the female character। तो देखिए इसमें भी है, तो डिफरेंट ड्रम बीट्स होता है, ऐसा नहीं कि एक ही ड्रम बीट्स, एक ही टाइप का ड्रम बीट्स होता है, डिफरेंट काइंड का ड्रम बीट्स होता है। और देखिए जो चेंदा और जो मंदलम जो ड्रम बीट्स होता है, जो ढोल बजाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो होता है वो मेल कैरेक्टर के लिए होता है, यानी सिर्फ जेंट्स के लिए होता है। और जो सॉफ्टर टोन, जो हल्का जो टोन होता है, वो उसको इडाका बोलते हैं। तो इडाका जो होता है वो किसके लिए होता है, वो फीमेल कैरेक्टर के लिए होता है। Kathakali dancers consider their act as a religious activity and not as a means of earn money। तो कथकली जो डांसर होते हैं वो एक रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अर्न मनी यानी कि पैसे के लिए ये सब एक्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कीप दिस एंशिएंट आर्ट फॉर्म अलाइव मैनी स्कूल्स ट्रेन यंग आर्टिस्ट हु परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो है कथकली जो है एंशिएंट टाइम आर्ट है, यानी कि ये जो है बहुत ही प्राचीन, एंशिएंट मीन्स क्या होता है, काफ़ी ये पुराना जो है आर्ट फॉर्म है। लेकिन आजकल मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स में जो है ये जो यंग आर्टिस्ट को ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि और वो परफॉर्म करे ऑल ओवर वर्ल्ड में। Kathakali's popularity has increased a lot in the last few years due to its rich culture and the effort put in by the actors। जो कथकली जो होता है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ है लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि जो रिच कल्चर है,
ठीक है। उससे हमारे एक्टर्स को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, इसको ज़्यादा क्या किया गया है, इसको फ्यू ईयर्स में ये ज़्यादा बढ़ा है, इसको इंक्रीज किया गया है। रिसेंटली स्टोरीज फ्रॉम अदर कल्चर सच एज दोज फ्रॉम द बाइबल एंड बाई शेक्सपियर हैव ऑल्सो बीन परफॉर्म्ड इन कथकली। तो जो स्टोरीज होते हैं, बहुत सारे अदर कल्चर्स के भी स्टोरीज होते हैं, जैसे कि बाइबल है। बाइबल एक क्या है, जैसे हम लोग जैसे गीता है, कुरान है, वैसे ही क्रिश्चियन लोग का क्या होता है, बाइबल होता है। और जैसे शेक्सपियर ने भी इसे क्या किया था, इसे परफॉर्म किया था, तो ऐसे भी कथकली जो क्या होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का ये जो चैप्टर 4 था वो मैं कंप्लीट करा चुकी थी। तो ये चैप्टर जो 4 था आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड था, तो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा हार्ड लेके नहीं चला, इसको आप लोग बार बार रीड कीजिए। और जो भी इसमें हार्ड वर्ड था, मैं तो वर्ड मीनिंग लिखवा ही चुकी हूँ पहले। तो आप लोग का जो चैप्टर 4 का था वो कंप्लीट हो चुका है। और क्लास 4 का 1 से लेकर 4 चैप्टर तक FA1 का सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब मैं जब इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी तो मैं इंग्लिश ग्रामर आप लोग को पढ़ाऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का फेयर कर लीजिएगा। ओनली क्वेश्चन आंसर का इंग्लिश का फेयर कॉपी बनाना है, उसने फेयर करना है। और आप लोग को एक ग्रामर कॉपी भी इंग्लिश का बना के रखना है। जब मैं ग्रामर का जब कॉपी वर्क करवाऊंगी तो आप लोग को उस पर करना है, अलग कॉपी पे ग्रामर का कॉपी वर्क करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।